करते हैं लोग। मेरी माँ अकेली किसानी है, खेती बाड़ी करती है, तो उनमें हाथ बटा। थी वो जगह अब दिखा रहे हैं हम आपको। ये जगह है जहाँ 8-8 घंटा 7-7 घंटा बैठ के वो लड़की अपना स्टडी करती थी। पढ़ाई कैसे चलता है आपका? खर्चा वर्चा पढ़ाई कौन देता है? भैया। भैया क्या करते हैं? भैया हो जाएगा, मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज़ आसानी ना है। उस कोचिंग में पता लग रहा है कि ये बच्चियाँ बता रही है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। हाँ, जितने भी इस बैच का 24-25 का जितने भी बैच। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार 7 में अर्जुन कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ बलुआराम पूर्वा में और इंटरमीडिएट का एग्जाम रिजल्ट आया है, जो बहुत सारे छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। बहुत जो 423 नंबर लाई है और उनका घर है, हम उनका ये पढ़ाई कर रही थी, जिस रूम से पढ़ाई कर रही थी वो जगह अब दिखा रहे हैं हम आपको। ये जगह है जहाँ 8-8 घंटा 7-7 घंटा बैठ के वो लड़की अपना स्टडी करती थी और स्टडी करने के बाद वो उसके बाद से कोचिंग में जाती थी, कोचिंग से पढ़ के आकर फिर यहाँ पे स्टडी करती थी। हम कहेंगे कैमरा में थोड़ा दिखाए कि यहाँ किताब है, यही किताब की जो है जरा दिल लेके इसको पढ़ाई करके 423 नंबर लाई है। लेकिन ये इतना नंबर से खुश नहीं है, क्योंकि इनका एम कुछ अलग था, लेकिन बहुत कम नंबर आया है। फिर भी कि खुशियों का माहौल बना हुआ है घर में। ये इनकी माँ है जो मजदूरी करके खेतों में और गांव घर में काम करके और अपने बेटी को पढ़ाती हैं, और इनके बेटे हैं जो अपने पढ़ाई को त्याग कर अपने बहन को पढ़ाने में लगे हुए हैं और बाहर में वो काम करते हैं। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले रोशनी जी से कि रोशनी जी की पढ़ाई इतनी गरीबी हालत में हो के भी ये पढ़ाई इतना बेहतर ढंग से की कि इनका रंग तो लाया, लेकिन उतना अच्छा रंग नहीं लाया इनका रिजल्ट, जिससे ये खुश हैं। फिर भी रोशनी कुमारी। 423 नंबर आपका आया हुआ है, इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, नंबर लाने का उम्मीद था जिससे आप संतुष्ट नहीं है? बढ़िया नंबर लाने का उम्मीद था, लेकिन नहीं हुआ। जिस तरह हम लिखे थे उस तरह मेरा नंबर नहीं आया है। अच्छा, नंबर नहीं, लेकिन 423 आया, इससे भी आप संतुष्ट नहीं है? नहीं। कितना घंटा पढ़ाई करते थे घर पे आप? लगभग 8 घंटा। 8 घंटा पढ़ाई करते थे? हाँ। और कौन विषय में आपका कम नंबर आ गया? हिंदी में भी कम नंबर है, इंग्लिश में भी। हिंदी में? और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कम है। बहुत ज़्यादा कम नंबर हाँ। है। पापा क्या करते हैं आपके? पापा नहीं है। पापा नहीं है? कब डेथ किए पापा? 2017 में। पढ़ाई कैसे चलता है आपका? खर्चा वर्चा पढ़ाई कौन देता है? भैया। भैया क्या करते हैं? भैया बस बड़ी में काम करते हैं। अच्छा, जो आपका नंबर 423 नंबर आया है, आप तो फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हैं, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन आपके बैच के छात्र छात्राएं साथ में पढ़ती थी, उन लोग कोई अच्छा नंबर जिसका नहीं आया, उनको क्या सुझाव दीजिएगा? फेल को। हाँ। लेकिन आपसे तो कम नंबर है उन लोगों का। कम नंबर है, लेकिन पता नहीं वो किस तरह पढ़ता था लोग, लेकिन फिर भी सब कोई फर्स्ट डिवीजन है ना। फर्स्ट डिवीजन। आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? नेवी में हम फार्मर। हाँ। नेवी में तो इंग्लिश का नॉलेज सबसे ज़्यादा होना चाहिए। हो जाएगा, मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज़ आसानी ना है। वैसे मतलब अलग से पढ़ाई करना चाहते हैं, हम बीए नहीं करना चाहते हैं। बीए करना नहीं चाहते हैं? नहीं। अच्छा, मम्मी जब काम वाम करती थी तो उस समय आप उनके काम में हाथ बढ़ाते थे कि सिर्फ पढ़ाई ही करते थे? काम करते हैं लोग। मेरी माँ अकेली किसानी है, खेती बाड़ी करती है, तो उनमें हाथ बटाते हैं लोग। काम भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। अच्छा, हाथ बढ़ाते हुए खेती गृहस्थी करते हुए भी आप पढ़ भी लेते थे और इतना नंबर भी ला लिए। जो आपके पीछे अभी 10th में जो बचिया है, आप तो इंटर की छात्रा हैं, जो 10th में हैं, उन लोगों को क्या सुझाव दीजिएगा? वो कैसे पढ़ के आपके इतना नंबर या आपसे ज़्यादा नंबर ला ले? उन लोग कैसे पढ़ने से मतलब अपना मतलब जितना मेहनत करना है करो लो। 8 घंटा मतलब जो टीचर बताते हैं उन पर जाकर अपना फोकस घर में मतलब घर पर रह कर दीजिए लो। जो नहीं आता है सर से आकर पूछिए लो, हमसे भी ज़्यादा अच्छा नंबर लाएगा लो। इसमें मतलब ज़्यादा तेज बच्चा इसमें पढ़ने नहीं आता है लो, इसीलिए इसमें कम नंबर आता है। नहीं तो इसमें भी अगर ज़्यादा तेज लड़का लड़की आता तो इसमें भी नंबर उठता। हम बोलेंगे कि जो भी सर बताते हैं उन पे फोकस दीजिए लो और पढ़िए लो, तो हमसे भी ज़्यादा अच्छा नंबर लाएगा लो। अच्छा, इतना नंबर आपका आया है तो आप किसको किसको अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे? सर को, माता पिता को, या दोस्त समाज को, या आपको सभी करो? चाहे भाई आपके पैसा कमा आपको दे रहे थे कि हाँ तुमको पढ़ना है, कुछ बनना है, किसको आप धन्यवाद देना चाहेंगे? सर को भी और अपने माँ और भैया
दीदी दीदी भी मेरी बहुत मदद करती थी। दीदी हमेशा बोलती थी बढ़िया से पढ़िए, कि मतलब बढ़िया अच्छा नंबर लाएगी। उन लोग का भी कुछ सपना था, इसीलिए हम बहुत मेहनत करते थे। लेकिन मेरा कितना भाई कितने बहन हैं? चा, 4 बहन और 2 भाई। आप सबसे बड़े हैं? नहीं, मुझसे एक भैया जेठ है और दीदी। मतलब सपना आया है अपने स्कूल टॉप लड़की हो गई है आपकी। स्कूल टॉप में सबसे हाईएस्ट रैंक उन्हीं का है, साइंस से है। क्या कहिएगा आपकी बेटी जो फर्स्ट निकली है साइंस में? अच्छा कहेंगे। खुश है ना बेटी की पढ़ाई हाँ, से? खुश हैं। बेटी पढ़ती थी ना, हाँ, आगे ऐसा ही नंबर आ गया है। ना पढ़ आप क्या करती हैं? अच्छा पढ़ाई पढ़ते। आप क्या करती हैं? खेती गृहस्थी करते हैं। खेती गृहस्थी करती हैं? हाँ, आ खेती गृहस्थी करके अपने बेटी को पढ़ाया है। हाँ, कितना बेटी हैं आपकी? 4 गो, अब बेटा को है? 2 गो। 2 गो। हम्म, बेटी का ब्याह कर दिया है सबका? एगो के भइल बा, जेठ के 3 गो बाड़ी सब 3 जना। ये बात बहुत कम है, फिर भी उन लोगों को निःशुल्क पढ़ा के आगे बढ़ा। आजकल के ज़माना में एक तो फ्री कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, और जो पढ़ाना चाहता है उसको कुचला जा रहा है समाज में। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि ये अच्छे इनके स्कूल से जितने भी हैं सब टॉपिक कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रेम कुमार पड़ेगा। आपके विद्यासागर जो कोचिंग है, उस कोचिंग में पता लग रहा है कि ये बच्चियाँ बता रही है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। हाँ, जितने भी इस बैच का 24-25 का जितने भी बैच बच्चा था लोग उस सबको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे। प्रॉब्लम था सर कि अपने अगल बगल के एरिया में जितने भी बच्चे हैं जो मैट्रिक में अच्छे रिजल्ट लाने के बाद वो आईएससी नहीं कर पाते थे, उनके ऊपर थोड़ा सा दायित्व आ जाता था कि फ़ी के लेकर, क्योंकि आईएससी करने में लमसम बेतिया में 32,000 या 25,000 है फ़ी, और अपने एरिया में 7 से 8,000 15,000 है। तो हमने देखा कि वैसे बच्चे जो टॉप करने वाले हैं, जो अपने भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन फ़ी को लेकर अपने परिस्थितियों को देखते हुए पढ़ाई को कम करने वाले हैं, तो हमने सोचा कि कोचिंग फ्री करते हैं जिसमें कुछ आम गरीब बच्चे के लोग भी पढ़ाई कर सकते हैं, जो बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है वो भी पढ़ाई करेगा लोग। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया है कि कुछ शिक्षकों के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा इस बात को समाज में नेगेटिव तरीके से पेश किया गया, फैलाया गया। प्रॉब्लम ये हुआ कि लोगों का क्या नाम था कि फ्री में पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ाई होगा कि नहीं होगा, हम अपने बच्चों को पैसा देकर पढ़ाएंगे तो वहाँ हो सकता कि इनसे बेहतर मतलब पढ़ाई हो। हमने अपने अंदर के कंट्रोवर्सी को शांत रखा। हमने कहा कि जब समय आएगा तो जवाब दिया जाएगा कि फ्री में पढ़ाई होता है कि नहीं है, और आज समय आया कि रोशनी ने वो करके दिखाया है। कोशिश करेंगे कि अगले सत्र में भी इससे भी अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे अपने क्षेत्र के बच्चों को। रोशनी जी का कहना है कि हमने कोशिश किया था काफ़ी ऊंचाई जाने का, लेकिन उतना ऊंचाई नहीं जा पाए। 423 से हम संतुष्ट नहीं हैं। सर इसका प्रिपेयर्ड जो था ना बहुत स्ट्रॉन्ग था, कि किसी भी सब्जेक्ट में वीक नहीं थी, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम इंग्लिश में हो रहा था, लेकिन उसको भी गाइडलाइंस दिया गया तो अपने सब्जेक्ट को पूरा की थी। लेकिन ये बोल रही थी थोड़ा सा सब्जेक्ट में लॉजिकल है कि इससे एग्ज़ाम का प्रेशर झेल नहीं पाया जाता है। प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा तो घर पे बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयरिंग कर रहा है लोग, बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं झेला जा पा रहा है। इसी प्रकार से मैट्रिक में नंदनी है, उसको भी मतलब प्रेशर नहीं झेल पाया। ये भी लड़की जो एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं झेल पाया। अगर अच्छी तरीके से सटीक तरीक़ा से अगर की रहती तो इसका जिला टॉपर या बिहार के टॉप 10 में नाम रहता, लेकिन फिर भी जितना नसीब में था उतना मिला। हम संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिजल्ट 5 दिन का 6 दिन का दिखावा है, उसके बाद से समाप्त हो जाएगा। इसका सपना है कि एनडीए में अपना काम करे, नेवी में जाना चाहती है, तो उसके लिए भी इसके परिवार जैसे मम्मी है, चाहे इनके भैया हैं, चाहे हमसे भी जितना सहयोग होगा हम पूरी तरह से आगे जनरेशन में करेंगे। क्योंकि इसके एक बार अपने लाइफ में सेटलमेंट हो जाएगी तो इनके जीवन भर के लिए उनका ये महत्व रहेगा। ये रिजल्ट कोई महत्व नहीं रखता है कि हाँ कि ये तो 5-10 दिन के लिए है, लेकिन बच्चा को सबसे अधिक है कि अपने लाइफ में सेटलमेंट हो जाए, वही उसके लिए बहुत बड़ा दायित्व होता है। अच्छा, 12th का बच्चा बहुत कम था, जी। सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए, आर्ट्स और साइंस के। जी। ठीक है, लेकिन जो बच्चे और बच्चियाँ इस ईयर में 2025 में जिसका रिजल्ट कम माने निगेटिव आया है, अच्छे ढंग से रिजल्ट नहीं आ पाया, कोशिश करने के बाद नहीं आया, उन बच्चे और बच्चियों को क्या कहिए? ऐसी तो कोई कोचिंग में बच्चा ही नहीं था जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। नहीं, 5 अगर दूसरे कोचिंग संस्थान से जो दूसरे भी बच्चा भी है उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपने आप पे भरोसा रखिए। टीचर के पढ़ाने से रिजल्ट कभी नहीं आता है। सबसे पहले अगर बच्चा प्रिपेयर नहीं कर रहा है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ट्रेन का इंजन ही कमज़ोर हो और डब्बा बहुत ज़्यादा मजबूत हो, फिर भी इंजन मजबूत करने के लिए सबसे पहले टीचर को बच्चों का
जो होता है ना एक एक्सपीरियंस, वो देना ज़रा ज़रूरी होता है। बच्चा वीकनेस बच्चा का क्या है कि इस क्षेत्र में मैं देखता हूँ, एक सच्चाई बता रहा हूँ इस क्षेत्र का, कि अगर आपके कोचिंग संस्थान में 5 बच्चे पढ़ने वाले हैं और 30 बच्चे वीकनेस है, तो मान लीजिए कि क्लास में 35 बच्चा है और 5 बच्चा सबसे अच्छा पढ़ने वाले हैं, तो रिजल्ट के चक्कर में कि मेरे कोचिंग का रिजल्ट बेस्ट हो और मेरा नाम रोशन हो, तो उसी बच्चे पे खासकर ध्यान दिया जा रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो सभी बच्चे पे कोऑपरेट करके समान रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि उनका भी भविष्य है। आप किसी बच्चे को कमज़ोर मत समझिए, अगर वो अपने औकात पर उतर जाएगा तब बड़े से बड़े चीज़ों को भी उड़ा देगा। जितना दशरथ मांझी एक अक्षर तो नहीं पढ़े थे, लेकिन उनके अंदर बिहारी का जो शौक़ था ना, उन्होंने दिखा दिया कि अगर हम अपने औकात पर उतर जाएं तो पहाड़ के सीना को भी फाड़ दिया जा सकता है। ये तो बात है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि जितने बच्चे कम नंबर किए हैं या बच्चे सोच रहे हैं कि अगले शास्त्र में मेरा अच्छा नंबर नहीं आएगा, तो वो अपने आप पे भरोसा रखें, अपने खुद पे भरोसा रखें, क्योंकि इस दुनिया में आए हैं तो खुद अपने भरोसे पे जिए और अपने पे विश्वास रखिए। आने वाले शास्त्र में आपका रिजल्ट भी बढ़िया होगा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक कुमार है। सर आपके कोचिंग से विद्यासागर से एक लड़की जो साइंस के स्टूडेंट है, उसका 423 नंबर आया है, फिर भी ये नाखुश है। बोल रही कि हम नाखुश है, मेरा जो एम था वो बहुत लंबा ऊंचाई तक था, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। इसके बारे में क्या कहिए? सबसे पहले बात तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो 2025 में बहुत ही अच्छे अंक ला करके अपना नाम दिखाया है। तो कहने का मतलब है कि जब विद्यार्थी मेहनत करता है तो उसको लगता है कि वो कितना मेहनत कर रहा है। अब मेहनत के हिसाब से थोड़ा कम नंबर आ जाता है तो उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं उदासी होती है कि मेरा जितना मेहनत किए थे उतना नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि इन्होंने 423 अंक ला करके अपने प्रखंड के साथ साथ अपने कॉलेज का भी, कि मेहनत आदमी साल भर करता है, साल भर की मेहनत होती है, जो साल भर के बाद एक रिजल्ट का जो प्रकाशित किया जाता है, जो बच्चों को दिखता है कि हमने साल भर में क्या मेहनत किया है और क्या पाया। तो कहने का मतलब है इस बात को लेकर थोड़ा सा उदासी ज़रूर है इनके पास कि हमने साल भर बहुत मेहनत किया, निरंतर मेहनत किया। और हर आदमी का एक होता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ जिस हिसाब से और भी अच्छा बेहतर करने की है। तो कहने का मतलब है आदमी की तो संतुष्टि कभी होती नहीं, मिल चुका है, उसको लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आगे मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी तो कहने का मतलब है आप यहाँ रिजल्ट लिए हैं, आगे मेहनत करना है, अपने लाइफ को सेटल करना है, आगे और भी चुनौतियाँ हैं, इससे बेहतर मेहनत करने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि ये जो जगह है रोशनी जी का जो रूम है, ये रूम है, यहीं पे अपना पढ़ाई करती थी। और सबसे पहले इनके जीवन में कठिनाई उस समय आई जब इनके फादर डेथ कर गए। इन लोगों का जो उम्मीद था आगे बहुत बढ़ने का, उस समय इन लोगों का गति धीमा हो गया, पढ़ाई लेवल भी बहुत छूट गया, पढ़ने का स्थिति बहुत दयनीय हो गया था। दो पैसा नहीं था कि ये अपना पढ़ाई कर पाए, अपने आगे लाइफ में बढ़ पाए। तो उस समय इनके भाई और इनके मम्मी सपोर्ट कर रही हैं और शुरुआती से करते भी आ रहे हैं। और ये आज ISC का एग्ज़ाम दी हैं, इंटर का एग्ज़ाम दी थी, जो आज इनका रिजल्ट आया हुआ है 423 नंबर है। आप देख रहे हैं न्यूज़ BR7 में अर्जुन कुमार। नमस्कार।